हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल विषय। देखिए, भूगोल के विषय के बारे में हमने देखा था कि हम पृथ्वी तक आए थे। एक्चुअली हमने ग्रह तो नहीं पढ़े हैं, पर आपको एक दूसरा वीडियो मिलेगा जिसमें सारे ग्रहों की बात करेंगे हम। लेकिन हम पृथ्वी तक आ चुके थे, तो हम पृथ्वी के ऊपर हमने अक्षांश और देशांतर के अंतर्गत हमने अक्षांश देखे थे। हम उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके अंतर्गत हमने अक्षांश के बारे में कुछ बातें कर रखी है, कुछ पढ़ रखा है उसके अंतर्गत, तो आप उसको ज़रूर देखिए। हमने देखा था कि 0 डिग्री अक्षांश जब बनता है, अक्षांश इस तरह से, तो जो 0 डिग्री बनता है उसे कौन सी रेखा कहा जाता है? बताइए। विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जब हम विषुवत रेखा से उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलते हैं, तो 23.5 डिग्री पर हमें एक रेखा मिलती है, जिसको कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। ये कितने डिग्री पर मिलती है? 23.5 डिग्री पर। और हम 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अगर चलते हैं तो यहां पर भी हमें एक कौन सी रेखा मिलती है? बताइए। मकर रेखा। ठीक इसी तरह से अगर हम ऊपर चलते हैं तो हमें 66.5 डिग्री पर एक रेखा मिलती है, जिसका नाम है कौन सा? आर्कटिक। और 66.5 डिग्री नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर कौन सी रेखा बन जाती है? अंटार्कटिक। अब देखिए क्या होता है कि ये सारे जितने भी हैं ये व्रत हैं, और ये रेखाएं जो हैं पूरी तरह से काल्पनिक है। अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं कि जब आप इस अक्षांश पर 1 डिग्री ऊपर की तरफ चलते हैं, पॉइंट नोट करिएगा कि अगर आप 1 डिग्री ऊपर की तरफ चलते हैं तो आप चलते हैं 111.2, या कहीं कहीं आपको 111.3 लिखा हुआ मिल जाएगा, या कभी हो सकता है कि केवल 111 आ जाए। पर आप 111 का आंकड़ा जरूर याद रखिएगा कि जब आप 1 डिग्री किसी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाते हैं तो 111 111 किलोमीटर चलते हैं। कितनी दूरी तय करते हैं? 111 किलोमीटर। अब देखिए क्या होता है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जीएमटी, और दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और ग्रीनविच मीन टाइम, जो मानक समय बनता है वो वाली चीज। साथ ही हम देखने वाले हैं 7 महाद्वीप और 5 महासागर। तो हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि यहां पर हम थोड़ा सा उस 0 डिग्री या अक्षांश या जो भी हमारा है उसको अभी छोड़कर हम देखते हैं कि यहां पर इस वाले इलाके में जो कर्क रेखा, ये रही कर्क रेखा, मैं बना देता हूं इस कर्क रेखा को, और ये रही मकर रेखा, मैंने बना दिया मकर रेखा को भी। अब देखिए क्या होता है कि यहां पर इस वाले इलाके के अंतर्गत एक हमारा महाद्वीप बनता है जिसे बोलते हैं उत्तरी अमेरिका। उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। राइट। आप ध्यान रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कौन सी रेखा को काटता है, या कर्क रेखा उत्तरी महाद्वीप को काटती हुई निकलती है। ये कर्क रेखा और ये उत्तरी महाद्वीप। उसके बाद आता है हमारे पास में यहां पर दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए क्या होता है कि ये दक्षिणी अमेरिका जो है ये दोनों रेखाओं से गुजरता है। कौन कौन सी? विषुवत रेखा और मकर रेखा, इन दोनों से होकर गुजरता है। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका यहां पर हुआ। यहां हम ले लेते हैं एशिया महाद्वीप, ये इस तरह से एशिया महाद्वीप, बहुत बड़ा महाद्वीप में आता है एशिया महाद्वीप, या नीचे तक आता है। हालांकि हमारे लिए तो भारत जब हम बात करेंगे तो वो कर्क रेखा पर ही हो जाएगा, परंतु ये यहां तक आता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ खींच लेता हूं। एक्चुअली थोड़े से टुकड़े रहते हैं, यहां पर पानी रहता है पर इस तरह से टुकड़े भी रहते हैं, और यहां पर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिएगा, एशिया महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका दो रेखाओं को काटता है, ये कर्क को और भूमध्य को, ये भूमध्य को और मकर को, जबकि अमेरिका कर्क रेखा को और ऑस्ट्रेलिया कहां पर है? मकर रेखा पर। अब बात करते हैं हम हमारे पास में यहां पर एशिया से जस्ट थोड़ा सा इस तरफ यूरोप। एशिया से यहां पर थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, है ना, या फिर कर्क रेखा को थोड़ा सा नीचे ले लीजिएगा, यहां पर आ जाता है यूरोप इस तरह से। तो यूरोप किसी भी रेखा से होकर नहीं होता, मतलब कोई सी भी रेखा यूरोप से होकर, दूसरे व्रत गुजरते हैं, लेकिन हमारे जो 3 मुख्य व्रत है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाओं में से कोई सी भी यूरोप से होकर नहीं गुजरती। क्लियर। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका की। दक्षिणी अफ्रीका तो इस नीचे वाले इलाके को कहा जाता है, वो इलाका जो
दक्षिण में है वो दक्षिणी अफ्रीका कहलाता है, परंतु ये वाला इलाका क्या कहलाता है? अफ्रीका कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप होता है जो तीनों रेखाओं को काटता है, कर्क रेखा को भी, विषुवत को भी, और तो कितने महाद्वीप हो गए हमारे? 6। वैसे टोटल महाद्वीप कितने? 7। तो 7 महाद्वीप में से 7वां महाद्वीप हमारा यहां पर आ जाता है इस तरफ से। ये कौन सा हुआ? अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिका जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए, एशिया हुआ, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये हमारे 7 महाद्वीप हुए। राइट? आप चाहें तो एक स्नैपशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें याद रखना है कि कौन सा महाद्वीप कहां से होकर है। क्लियर? ओके, महाद्वीप याद रह जाएंगे आपको। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, हमारे पास में 7 महाद्वीप है, महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। क्लियर? महासागरों की संख्या कितनी है? महासागर जो हैं उनकी संख्या है 5। महासागरों की संख्या कितनी है? 5 महासागर। नाम बताइए। प्रशांत महासागर बोला होगा आपने पक्का, तो ये यहां से भी प्रशांत महासागर आता है और यहां पर भी प्रशांत महासागर आता है। राइट? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर भी है, प्रशांत महासागर। ये एक्चुअली पृथ्वी हमारी इस तरह से मिली हुई है, तो प्रशांत महासागर ये दोनों तरफ से इस तरह से आ गया। यहां पर आ जाता है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। राइट? उसके बाद में यहां पर आ जाता है हमारा अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर कितने हो गए? 3। प्रशांत महासागर, आर्कटिक, अटलांटिक, और एक महासागर और कौन सा हुआ? यहां पर आ जाएगा अंटार्कटिक महासागर, और यहां पर आ जाएगा हिंद महासागर। क्लियर? देखिए, मैं और क्लियर कर देता हूं इसको। ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा हुआ? ये वाला हिस्सा और ये वाला एक महासागर बनता है। कौन सा महासागर बना? ये प्रशांत महासागर। ये वाला हिस्सा कौन सा बनता है? आर्कटिक महासागर। ये वाला हिस्सा कौन सा बनेगा? अटलांटिक महासागर। और इससे नीचे एक और महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। और यहां पर कौन सा महासागर बनेगा? इसको थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए, क्योंकि नीचे की तरफ श्रीलंका रहती है, तो हिंद महासागर। तो जो ये मैंने ये वाले जो इलाके बनाए ये महासागर हैं, और ये वाली चीजें जो हैं ये क्या हैं? ये हमारे महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप और 5 महासागर आपको याद रखने हैं। हो जाएंगे याद? ये महासागर, महाद्वीप हो गए। क्लियर? अब आप देखिए, जैसे हमने यहां पर देखिए, आप लोग 2 पृथ्वियां बना के मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। ये हमारे पास में एक पृथ्वी एक हुई और ये दूसरी। क्लियर? यहां देखिएगा, हमने बनाया यहां पर अमेरिका, यहां पर दूसरी वाली दक्षिणी अमेरिका, यहां बनाया हमने अमेरिका को इस तरह से बना देते हैं, यहां बनाया हमने यूरोप, यहां बनाया हमने एशिया, यहां बनाया अफ्रीका, यहां पर बनाया ऑस्ट्रेलिया, और ये बनाया हमने, ये क्या बनाया हमने? अंटार्कटिका। सेम इसी के अपोजिट हम बनाने वाले हैं कि ये वाला जो बना ये एक महासागर बना। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। यहां पर एक महासागर बना। कौन सा महासागर? कौन सा महासागर बनेगा यहां पर? आर्कटिक महासागर। यहां एक महासागर बनाया हमने अंटार्कटिक, यहां एक महासागर बनाया हमने हिंद महासागर, और इस वाले इलाके में हमने एक महासागर बनाया जिसका नाम है अटलांटिक। तो हमारे पास में ये पूरा एक है, ये यहां से ये वाला पूरा एक है। तो यहां पर देखिएगा, ये दोनों चीजें इसमें साथ में है, वो वहां पर ये महाद्वीप को शो कर रहा है। आप ध्यान रखिएगा,
यहाँ महाद्वीप है और ये क्या है, महासागर। क्लियर। अब देखिए क्या होता है कि ये हुए हमारे 7 महाद्वीप। आपको ध्यान रखना है, मैं आपको एशिया महाद्वीप पूरा पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत 46 देश हम कंप्लीट करेंगे एशिया महाद्वीप के। हालांकि हम सभी महाद्वीपों में कितने देश होते हैं वो तो देखेंगे, लेकिन पर्टिकुलर एशिया महाद्वीप के देशों को हमें पता होना चाहिए, और दुनिया के जो फेमस कंट्रीज होती है उनके बारे में भी हमें को पता होना चाहिए। हो गया क्लियर। आप चाहे तो एक स्नैपशॉट ले लीजिए, मैं कुछ आगे पढ़ाने जा रहा हूं तो आपके काम आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास में अगली चीज हम देखते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि जब आप अक्षांश में चलते हैं, कहां चलते हैं, अक्षांश में चलते हैं, तो 111.2 या 111.3 या 111 किलोमीटर आप चलते हैं। अगर आप देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर क्या होंगे, तो देखिए क्या होता है कि आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक जीएमटी, जीएमटी मतलब क्या हुआ, ग्रीनविच मीन टाइम, जहां से समय की शुरुआत होती है, या फिर यूटीसी कह लीजिए, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटर, तो ये यूटीसी कह दीजिए। ये दोनों चीजें सेम होती है। एक आईएसटी होती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और एक होता है इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीएल, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानी जाती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है, तो हम ये तीनों चीजें क्लियर करने वाले हैं। अब कहाँ से कैसे हमारा समय निर्धारित होता है और किस तरह से हम बनते हैं, हमारे देश में सूर्योदय होता है, वो चीज़ें हम देखेंगे। वैसे हमने देखा था कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जो पहले स्थान पूर्व में आएगा वहाँ सूर्योदय पहले होगा। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर भी हम देखते हैं, देखिए क्या होता है कि यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर हुआ, और इस 0 डिग्री से जब आप इधर चलते हैं तो ये 180 डिग्री ईस्ट में, किधर, ईस्ट की तरफ, 180 डिग्री ईस्ट की तरफ चला जाएगा, और ये 180 डिग्री वेस्ट की तरफ चला जाएगा। मतलब एक पूर्व में चला जाएगा, और ये 1 2 3 4 इस तरह से -1 -2 ले लीजिए, और 1 2 3 भी लेंगे तो भी चल जाएगा। यहां पर आ गए, ये हमारी भूमध्य रेखा तो काम आएगी, क्योंकि ये इक्वेटर है, 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा। अब सेम कंडीशन यहां पर, जब आप 0 डिग्री इक्वेटर पर देशांतर में 0 डिग्री जो इक्वेटर है वहां से ये 0 0 हुआ, ये वाला पॉइंट, यहां से आप 1 डिग्री जब आप इस तरफ चलते हैं, कितने डिग्री, 1 डिग्री जब आप उस तरफ चलते हैं यहां पर, तो भी आप 111.32 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो कभी अगर आपके सामने एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि अगर आप देशांतर पे 1 डिग्री चलते तो कितने किलोमीटर चलेंगे आप, 111.32 किलोमीटर। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ये 1 डिग्री चले आप, फिर 2 डिग्री चले, फिर 3 डिग्री चले, ऐसे आपको 180 डिग्री इधर चलेंगे और 180 डिग्री आप इधर चलेंगे। जब आप इधर चलेंगे तो प्लस में चलेंगे, और इधर चलेंगे तो माइनस में चलेंगे। ठीक है, तो देखिए 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री। देशांतर की बात करते हैं तो टोटल देशांतरों की संख्या 361 होगी, क्योंकि 180 + 180 और एक कौन सा, 0 वाला, तो 361। लेकिन हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री टोटल कितना होगा, 360 डिग्री। राइट, टोटल डिग्री कितने होंगे, 180 है और 180 है, 360, और हम जानते हैं 360 डिग्री ऐसा होता है पूरी तरह से, और पृथ्वी भी हमारी गोल है, मीन्स 360 डिग्री। पृथ्वी को पूरा घूमने में कितना समय लगता है, एग्जैक्ट टाइम 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ये मैंने बताया था। लेकिन अगर पृथ्वी को हम ऐसे ही बोले ओवरऑल, तो हम क्या बोलते हैं कि 24 घंटे, 24 आवर्स। 24 आवर्स में पृथ्वी पूरी तरह से अपनी परिक्रमा पूरी कर लेती है और वापस आ जाती है। अब हम जब 1 डिग्री इस तरफ चलते हैं, मतलब जब हम 360 डिग्री पूरा चल जाते हैं, 360 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा, 360 डिग्री चलने में समय लगता है 24 आवर्स। तो 1 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा बताइए, 24/360, इतना समय लगेगा। ये आवर्स है, हम इसको मिनट में बदल देते हैं 60 का गुना करके। तो अब देखिए क्या होता है, आप चाहे तो इसको काट दीजिए, 0 से 0, 6 6 36 और 6 चौक 24, मतलब 1 डिग्री चलने पर कितना चलेंगे आप,
4 मिनट। 1 डिग्री चलने पर कितना चल रहे हैं हम? 4 मिनट चल रहे हैं। अब 4 मिनट इधर चलेंगे तो प्लस के, और इधर चलेंगे तो माइनस के। ये जीएमटी हुआ। अब हम बात करते हैं हमारे भारत के आईएसटी की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। तो हमारे भारत का आईएसटी कहां से लिया गया है, जिसे आप, चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा जीएमटी जो हम सेट करते हैं वो कितना लिखा हुआ आता है, +530। अब आप जगह के बारे में मत सोचिए कहां से लिया गया, आप ये देखिए कि 5.5 +530 ऐसा लिखा रहता है मोबाइल फोन में, ऐसा सेव रहता है कि +530 कहां से लिखा रहता है, जीएमटी +530 आता कहां से? एशिया महाद्वीप यहां आता है, ये रहा यहां पे एशिया महाद्वीप। क्लियर? तो एशिया महाद्वीप यहां पे आता है। तो मैं एशिया महाद्वीप न बनाते हुए भारत के बारे में बता दूं। जब मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो एग्जैक्टली भारत के बारे में बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन अभी हम एक टॉपिक देख रहे हैं छोटा सा, जिसके अंतर्गत मुझे भारत की कुछ चीजों की जरूरत है। जैसे कि भारत की शुरुआत 8 डिग्री या फिर 8.4 डिग्री से होती है, ऐसे ले लीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट के बजाय आप डायरेक्ट ऐसे ले लीजिए। और खत्म कहां पर होता है? 37.6 पर। पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये अक्षांश के लिए। देशांतर के लिए जब हम जाते हैं तो 68.7 से लगाकर 97.25 तक भारत चलता है। मतलब अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये पहला पॉइंट यहां पर, दूसरा पॉइंट यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर। मतलब इस वाले क्षेत्र में कौन बनेगा? भारत का क्षेत्र बनेगा। अब हमारे पास में क्या होता है कि जो भारत का आईएसटी मानक समय लिया गया है वो लिया गया है 82.5 डिग्री से। कितने डिग्री से लिया गया है? 82.5 डिग्री से। आ गया समझ में? अब इस 82.5 डिग्री को हम कैलकुलेट कर देते हैं। 1 डिग्री चलने पर कितना चल रहे थे हम? 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री चलने पर कितना चलेंगे आप? 4 गुणित 82.5। राइट? ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया मल्टीप्लीकेशन हमारा फास्ट होना चाहिए। 82.5 का हम डबल कर लेते हैं और फिर हम उसका वापस डबल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 82.5 165 330। वो शून्य जो होती है पहली वाली शून्य, मैंने उसको छोड़ दिया। तो देखिए क्या होता है कि यहां पर इस तरह से 330 मिनट। मतलब अगर आप 82.5 पर यहां तक आते हैं चलते हुए, यहां पर भी सेम चीज चलेंगे आप, तो जब यहां पर आते हैं तो आप प्लस के 330 मिनट आगे हो जाएंगे। पहले ही आ जाएगा इन सब से, मतलब इस पे सूर्योदय आने से पहले अपने यहां पे प्लस थे। इस 330 मिनट को आप आवर में चेंज करिए, तो 330 मिनट को आप आवर में चेंज करेंगे तो कितना? 60 से डिवाइड करेंगे, 6 5 300 हो जाएगा, 65 और बचे 30। मीन्स क्या हुआ कि 5 आवर्स और 30 मिनट आप प्लस में जीएमटी चल चुके हैं। पॉइंट नोट करिएगा यहां पर, और यह भी ध्यान रखिएगा कि आप कितना। अब ये चीज दिखती कहां है? जब आप मोबाइल फोन लेते हैं, रीजन सेट करते हैं, उसका टाइम सेट करते हैं, वो टाइम के लिए पूछता है आपका टाइम रीजन कौन सा है, अपन सिलेक्ट करते हैं चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद वाला जो इलाहाबाद वाला जो सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह से हर एक जगह का एक समय रहता है। अब ये तो हुई जीएमटी लाइन। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है। अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी हुई तो दो जगह का एक समय हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री ईस्ट में बनाई गई है। एक ऐसी रेखा है जो तिथि निर्धारित करने के लिए या वार निर्धारित करने के लिए या समय के लिए उपयोग में आती है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कुछ इस तरह से है। ये चली 75 डिग्री पर आने के बाद में इसे पूर्व में मोड़ा गया। क्यों मोड़ दिया गया? क्योंकि यहां से आप ऐसे देखिए कि यहां पर आने के बाद अलास्का वगैरह जो इनको अलग करने के लिए यहां से इसको इस तरफ मोड़ दिया गया। क्लियर? फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे आने के बाद कुछ और देशों को सही करने के लिए यहां से इसको इस तरफ मोड़ दिया गया। ये ऐसा है और इस तरह से। क्लियर? अब उसके बाद ये रेखा आगे बढ़ती हुई आ रही है।
जब ये आगे चलती हुई आ रही है तो बेरिंग जल संधि और ये जो बेरिंग महासागर और ये इस तरह से आए, उसके बाद में इस रेखा को थोड़ा सा, और जैसे आप इसको ऐसे ले लीजिए इस तरह से, है ना, और फिर उसके बाद में इस रेखा को कुछ इस तरह से मोड़ दिया गया। ये इस तरह से थोड़ा बहुत हो सकता है इधर से उधर हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यही है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि कहां पर आती है, 180 डिग्री ईस्ट की तरफ। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है वो इस तरह से बनी हुई रहती है। क्लियर? और ये बनती है हमारी, क्या बन जाएगी, ये जीएमटी बन जाएगी, ग्रीनविच मीन टाइम। और ये इस तरह से हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ेगी? देखिए क्या होता है कि जब हम इनको इतनी सारी डिटेल में इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, बहुत पहली बात तो ये कि इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे काम आती है। काम तो इसलिए कि ज्ञान जो होता है, आप कई बार हम करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि ज्ञान ही आपको आपका अधिकार दिलाता है। सेम चीज़ यहीं पर वही आ जाती है कि जितना अपने को नॉलेज रहेगा वो हमारे काम आएगा। तो इन सब चीज़ों का नॉलेज हमारे पास में होना ही चाहिए। चलिए, तो आज जो हमने देखा सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर मान लिया जाए कि आपको उनमें से कोई समझ में नहीं आती तो आप एक बार और देखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको एशिया महाद्वीप से शुरू करके, हम चूंकि भारत पर अभी आए नहीं हैं तो हम भारत का डिटेल नहीं देखने वाले हैं। हम अगले वीडियो में सारे एशिया महाद्वीप और उसके सारे देशों के बारे में देखने वाले हैं कि कौन कौन से देश हैं, है ना, तो उनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। और अगर कोई डाउट बनता है तो आप वीडियो को वापस देख सकते हैं या हमें बता सकते हैं कि इसमें कोई आवश्यकता हो, कोई नई चीज़ की जोड़ना हो, तो वैसे तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। आप इसे अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अच्छा लगता है कि हमें इसे शेयर करना चाहिए तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।